हाँ तो डियर, वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज के इस वीडियो में बात होगी आप लोगों के साथ क्लास 10th साइंस सब्जेक्टिव 2025 यानी कि बोर्ड एग्जाम 2025 में जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें से हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए हैं, ठीक है। और कई बार जो है ऐसा होता है जो बताया हुआ क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाता है और हम वहीं से क्वेश्चन लेके आए हैं जहाँ से पूछता है, ठीक है। और कई बार एग्जाम में पूछले भी है। तो चलिए पहले का क्वेश्चन हम लेते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? यानी कि अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन, ठीक है, विद्युत का चालन क्यों करता है? तो सिंपल सा आंसर हम लिखे हैं, आप लोग देख लीजिए। क्या लिखेंगे हम? अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यानी कि अम्ल जो है जब जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन जो है उत्पन्न करता है, ठीक है। यही कारण है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। क्योंकि अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और यही कारण है जो अम्ल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन का छोटा सा आंसर जो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। और आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन हम बता दिए, आगे हम 2 और 3 बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में जो है लगातार बने रहिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लिए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वही क्वेश्चन हम लिए हैं। हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं? तो सिंपल वे में अगर आप समझेंगे जो हरे पौधों को उत्पादक किसे कहा जाता है, तो अपना भाषा में आप ऐसे भी समझिए, जो हरे पौधों को उत्पादक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपना भोजन जो है वो स्वयं बना के और स्वयं खाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है उसे हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जाता है। लेकिन जब आपको आंसर लिखना है तो इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। लिखेंगे हरे पौधे CO2 H2O सूर्य प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे उत्पादक कहा जाता है। बात समझ में आ गया होगा। यानी कि हरा पेड़ पौधा जो है CO2 H2O और सूर्य प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति में क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए उसके क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले ले। आगे का क्वेश्चन है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा आपका, करा उत्तल लेंस के किन्हीं 2 उपयोग को बताएं, ठीक है। यानी कि उत्तल लेंस के जो है 2 को उपयोग बताना है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तल लेंस के 2 उपयोग निम्न है। पहले का उपयोग क्या लिखेंगे हम, उत्तल लेंस का उपयोग माइक्रोस्कोप, जो मैक्रोस्कोप होता है, और कैमरा, ये दोनों में जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावे जो है बहुत सारा जो है उत्तल लेंस का उपयोग है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 पूछ रहा है तो हम 2 ही बताएंगे, ठीक है। पहले का माइक्रोस्कोप या जो कैमरा होता है उसमें उपयोग करेंगे, दूसरा का जो है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने में करेंगे। तो इस प्रकार आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यहाँ पे देखिए, पीछे हम 1 बता दिए थे, तो लगभग में हम 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। अब आगे हम 4 और 5 पे बात कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए और अपना रिस्पांस जो है वीडियो पे देते रहिए। और हम इसी तरह जो है प्रत्येक डे आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। चलिए 4 नंबर पे हम बात करेंगे, करा रंध्र एवं वात रंध्र क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो रंध्र एवं वात रंध्र क्या है, तो सबसे पहले हम रंध्र को जानेंगे। जो रंध्र जो है क्या होता है, ठीक है। तो पहले देखेंगे पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के अति सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहा जाता है, ठीक है। जो भी पत्ती जो होता है, पत्ती होता है, पत्ती पर जो है छोटा छोटा छिद्र होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, रंध्र कहेंगे, ठीक है। उसके बाद करा वात रंध्र। वात रंध्र पे बात करेंगे, करा पौधे के तनों की छाल पर गैस विनिमय के लिए पाए जाने वाले छिद्रों को वात रंध्र कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधा जो होता है उसका छाल होता है, तना में जो छाल होता है, और उससे क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, वात रंध्र कहेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, करा पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों, ठीक है।
यानी कि पानी में जो हम सिक्का रखते हैं, यानी कि पानी में जो सिक्का रहता है उठा हुआ प्रतीत होता है या दिखता है, तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो हम लिखेंगे इसका आंसर, आप देख लीजिए, करा इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, यानी कि पानी में जो सिक्का हमको उठा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि जो प्रकाश का किरण है उस सघन माध्यम से चल के विरल माध्यम में जो प्रवेश करती है, तो क्या होता है, अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण सिक्का हमें बाहर से देखने पर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जिसके कारण क्या होता है, सिक्का को जब हम देखते हैं तो उठा हुआ प्रतीत होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो लगभग में आप जो है आपको 5 क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं अभी तक में। तो आगे चले 6 नंबर से हम बात करेंगे, और सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग जो है पूरा वीडियो जो है देखिए और सभी क्वेश्चन को जो है बढ़िया से समझिए और याद करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व का उल्लेख करें। ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैनिक जीवन में पीएच के निम्न महत्व है। पहला का महत्व, कृषि कार्य में मृदा का पीएच ज्ञात करने में, यानी कि जो हम कृषि का कार्य करते हैं उसमें जो है मृदा का पीएच जो है ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा कहा दवाई के उत्पादन में, जो दवाई ववाई बनता है उसमें भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। जलीय जीव के संरक्षण में, जलीय जीव के संरक्षण में जो है पीएच का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे देख लेते हैं, विलयन, अम्लीयता तथा क्षारीयता ज्ञात करने में। ठीक है, कोई भी विलयन है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, उसको जांच करने के लिए जो है पीएच जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक है, आप पीएच की आवश्यकता हमको पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश के 2 घटक के, ऐसा 2 घटक के नाम लिखना है जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो लिखेंगे सूर्य के प्रकाश के 2 घटकों के नाम जो हमें दिखाई नहीं देते हैं निम्नलिखित है। पहले का क्या है, ध्यान से देखिएगा, अवरक्त किरणें। क्या है पहले का, अवरक्त किरणें। दूसरा का पराबैंगनी किरणें। याद रखेंगे, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें ऐसे 2 घटक है सूर्य के जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो आपको जो है पूरा 7 तक जो है हम पूरा बता दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम 8, 9 और 10 बताएंगे। चलिए 8 नंबर हम लिए यहाँ पे। क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, परजीवी किसे कहते हैं? सिंपल सा है, छोटा सा आंसर भी हम बताएंगे। वैसे जीव जो अपना भोजन, आवास जैसी क्रियाओं के लिए अन्य जीवों के शरीर पर या शरीर में वास करते हैं परजीवी कहलाते हैं। यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन हो या जो आवास हो, ठीक है, उसके लिए वो स्वयं नहीं बनाएगा, वो दूसरे पर निर्भर रहेगा, यानी कि दूसरे के शरीर में लेकर के रहेगा। जैसे जू हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है फीता क्रीमियार हो गया, तो ये सब परजीवी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रक्त के संघटक लिखिए अथवा रक्त किन से बना होता है। तो देखते हैं रक्त कौन कौन चीज से बना होता है। लिखेंगे रक्त जो है प्लाज्मा से बनेगा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये सब जो है रक्त के संघटक है और यही सब से मिलकर के जो है रक्त का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आप लोग जो है सीधा सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं। 8 और 9 बता दिए और अंतिम क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन जो है बचा हुआ है। तो चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखें। सूचक देख लेते हैं, कर ऐसे रंजक, क्या ऐसे रंजक जिनका अम्ल एवं क्षार के द्वारा रंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे रंजक, ठीक है, जिनका अम्ल एवं क्षार के द्वारा क्या हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहेंगे हम, सूचक कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लें लिटमस पत्र और हल्दी, सूचक के क्या है, उदाहरण है, एगो उदाहरण लिटमस पत्र और हल्दी। यानी कि लिटमस पत्र जो है एक तरह से रासायनिक सूचक है और हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ जो है हम आपको टोटल 10 ऐसे प्रश्न बताए इस वीडियो में जो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है एग्जाम में। तो तब तक के लिए बाय। आई होप कि आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा हमारा वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा अपना जो है रिस्पॉन्स जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।